A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. I hope you all are fine. Children, in SST we are doing chapter 16, India Wins Freedom. In our last video, we have done the word meanings of this chapter. And children, in this chapter we will be knowing that how does our country, India, win the freedom? How does our country get the freedom? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को. बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था कि इंडियंस क्या चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिले, ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले जाएं. तो इतनी आसानी से तो ब्रिटिश चले नहीं गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया. इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्राइक्स की हैं, प्रोटेस्ट्स किए, मूवमेंट्स हुए और बॉयकॉट्स किया काफ़ी चीज़ों का. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ. उसके बाद जाकर कहीं इंडियंस को फ्रीडम मिली, हमारी कंट्री को, इंडिया को फ्रीडम मिली. एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी नोइंग अबाउट दैट हाउ डज अवर कंट्री गेट द फ्रीडम. किस तरह से मिली, कौन कौन से स्ट्रगल किए, कौन कौन से मूवमेंट किए, किस तरह से प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स की. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Chapter 16, India Wins Freedom. The Indian National Congress achieved limited success during its early years. Children, you know that the Indian National Congress was formed in 1885 and it inspired the people to fight against the British. बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों को कि वो फाइट करे ब्रिटिश के अगेंस्ट, राइट. लेकिन जो इसके अर्ली ईयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें उन्हें काफ़ी कम सफलता मिली. ओके, द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज द मॉडरेट्स. जो लीडर्स थे उस टाइम पर कांग्रेस के, उन्हें क्या कहा जाता था? उनको मॉडरेट्स कहा गया. दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स. ये मॉडरेट लीडर्स थे. क्यों कहा जाता था इनको मॉडरेट्स? बिकॉज दे बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स. क्योंकि वो प्लीडिंग करने में विश्वास रखते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, सिफारिश करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो रिफॉर्म्स करें, यानी सुधार लाएं इंडियंस के लिए. ठीक है, वो प्लीडिंग में यकीन रखते थे, बिलीव करते थे, इसलिए उनको मॉडरेट्स कहा गया. ठीक है, ये कांग्रेस का एक ऐसा ग्रुप था, ऐसे लीडर्स थे जिनको मॉडरेट्स कहा गया. Gradually there grew another group within the Congress. धीरे धीरे एक और ग्रुप आया कांग्रेस में. They were called the radicals. उनको radicals कहा गया. ठीक है, वो लोग क्या करते थे? They wanted to oppose the British strongly. ये प्लीडिंग में बिलीव नहीं करते थे, ये ब्रिटिश का स्ट्रांगली अपोज करते थे, उनको उनके खिलाफ स्ट्रांगली उनका विरोध करते थे ब्रिटिश का. ठीक है, दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. ये किस चीज के फेवर में थे? कि ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्राइक्स की जाएं, बॉयकॉट किया जाए, उनके जो इंग्लैंड के जो गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया जाए. ये इस चीज में बिलीव करते थे क्योंकि ये स्ट्रांगली विरोध करते थे. इनको रेडिकल्स कहा गया. और जो मॉडरेट्स थे वो क्या थे? वो रिक्वेस्ट करते थे, प्लीडिंग करते थे, सिफारिशें लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको क्या कहा गया? लाल बाल पाल. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल. देखो, लाल बाल पाल कहा गया है इन तीनों को. वर द 3 पॉपुलर लीडर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप. ये रेडिकल ग्रुप के 3 मेन पॉपुलर लीडर्स थे. ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वतंत्रता, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने. ओके, तो मॉडरेट्स क्या थे? मॉडरेट्स believed in pleading with the British government to bring about reforms, and radicals wanted to oppose the British strongly. Okay, they were in favor of strikes and boycotts. Okay, partition of Bengal.
In 1905, the British decided to partition Bengal. 1905 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया बंगाल का पार्टीशन करने का, यानी कि विभाजन करने का, उसको बांटने का. वन पार्ट वॉज टू हैव अ लार्जली हिंदू पॉपुलेशन. एक पार्ट में क्या था, हिंदू पॉपुलेशन थी काफी ज्यादा मात्रा में. while the other part was to have a Muslim majority, और दूसरे पार्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी थी. ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, बांट दिया, पार्टीशन कर दिया बंगाल का. एक में हिंदू पॉपुलेशन और दूसरे में मुस्लिम मेजॉरिटी. द पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. पार्टीशन क्यों किया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश के अगेंस्ट एक ना हो जाएं, इसलिए उनका पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का. और एक तरफ तो हिंदूज को कर दिया गया, हिंदू पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन को कर दिया गया. पीपल स्ट्रांगली अपोज्ड द पार्टीशन. लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, पार्टीशन का, इस विभाजन का. द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. कांग्रेस ने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चला दिया. एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू रीयूनिट बंगाल इन 1911. और फिर इसका क्या रिजल्ट रहा कि ब्रिटिश को वापस से रीयूनिट करना पड़ा, दोबारा से एक करना पड़ा बंगाल को 1911 में. ओके, क्योंकि क्या हुआ था, कांग्रेस ने क्या कर दिया था, स्वदेशी और ये स्वदेशी का आंदोलन चला दिया था, बॉयकॉट आंदोलन चला दिया था. इन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट मूवमेंट में इन्होंने जो विदेशी चीजें उनका विरोध किया, उनको बैन कर दिया और स्वदेशी योजना अपना ली थी. ठीक है, इसमें अपने देश की वस्तुओं को इन्होंने पॉपुलर किया, ज्यादा यूज किया, और जो फॉरेन गुड्स था उसको बॉयकॉट कर दिया. तो इससे ब्रिटिश को अफेक्ट पड़ा और ब्रिटिश ने क्या किया, फिर से बंगाल को 1911 में एक कर दिया. स्वदेशी एंड बॉयकॉट. स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ऑन कंट्री. स्वदेशी का क्या मीनिंग होता है, अपनी खुद की कंट्री का, अपने देश का. ऑफ वंस ऑन कंट्री. ओके, स्व अपना, देश ही अपने देश का. ओके, द मूवमेंट एम्ड टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया. इस मूवमेंट का क्या एम था, क्या उद्देश्य था, कि अपने देश की बनी वस्तुओं को पॉपुलराइज करना, पॉपुलर करना, प्रसिद्ध करना और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना. ठीक है. पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स. लोगों को कहा गया कि वो जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी वस्तुएं, उनका बॉयकॉट करें, उनको इस्तेमाल ना करें. जैसे अभी भी आत्मनिर्भर भारत करने की योजना हमारी है, चाइनीज चीजों को बैन किया गया है, चाइना की वस्तुओं को. उसी तरह तब भी किया गया, जो ब्रिटिश चीजें थी या फिर जो फॉरेन गुड्स था, इंग्लैंड से आया हुआ गुड्स था, जो भी था बाहर का सामान, उसको बैन किया गया और अपने देश की वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया. तो इस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया. दे मेड ह्यूज बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स. और जो फॉरेन मेड गुड्स था उसको एक बड़ा सा बॉनफायर बनाया गया, जला दिया गया जो विदेशी वस्तुएं थी. अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड स्टूडेंट्स जॉइंड द मूवमेंट. भारी मात्रा में महिलाओं ने और विद्यार्थियों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, इस आंदोलन में उतरे वो लोग भी. द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट. और गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, इस मूवमेंट को रोकना चाहती थी, इस आंदोलन को रोकना चाहती थी. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. वी विल बी प्रोसीडिंग द चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियोज. ओके, एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 1. हाउ वर द मॉडरेट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल्स. मॉडरेट्स रेडिकल से किस तरह से डिफरेंट थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू पार्टीशन बंगाल. ब्रिटिश ने क्यों डिसाइड किया था बंगाल का पार्टीशन करने का. ठीक है चिल्ड्रन, फर्स्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली एंड देन यू हैव टू read page number 107 and 108 from your book. Then you have to write the answers of these 2 questions in your SST notebook neatly and carefully. Okay, thank you children. Stay home, stay safe and keep smiling.